बड़ी खुशखबरी आ रही है। बीसलपुर बांध आखिरकार पूरी तरह से लबालब हो गया है, जिसके बाद बांध के 2 गेटों को खोल दिया गया है। संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने बटन दबाकर बांध के गेट ओपन किए। आखिर इंतजार हुआ खत्म। जयपुर अजमेर के लिए आई शुभ घड़ी। 2 साल बाद छलका बीसलपुर बांध। बीस साल में छठी बार आया मौका। कानों में पड़ रही कलकल की ध्वनि दिमाग को आश्वस्त कर रही है। अब प्यास को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल बीसलपुर बांध से बड़ी खबर सामने आई है। बीसलपुर बांध आखिरकार पूरी तरह से लबालब हो गया है, जिसके बाद बांध के 2 गेटों को खोल दिया गया है। बीसलपुर बांध के गेट खोलने से पहले गुरुवार रात को ही चेतावनी का हूटर बजा दिया गया था। इसके बाद शुक्रवार को पूजा अर्चना हुई। इसमें कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, कलेक्टर डॉक्टर सौम्य झा, बीसलपुर एसई वीरेंद्र सिंह सागर शामिल हुए। इसके बाद मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बटन दबाकर बांध के गेट नंबर 9-10 को 1-1 मीटर खोलकर पानी को बनास नदी में छोड़ा। देखिए, प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे इंद्र देवता राजस्थान पे इस बार अच्छे मेहरबान रहे। हमारे राजस्थान प्रदेश के अधिकांश जो बांध है वो भर चुके हैं और हमारी भजनलाल जी की सरकार का ये पहला मानसून है और पहले ही मानसून में अच्छी वर्षा हुई और विशेष तौर से हम आज बीसलपुर के गेट खोलने आए क्योंकि बीसलपुर लबालब हो गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने उम्मीद जताई कि ईआरसीपी का काम पूरा होने के बाद बीसलपुर बांध हमेशा भरा रहेगा। साथ ही उन्होंने ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से ईआरसीपी का पानी आने के बाद बीसलपुर सदा लबालब रहेगा और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के अंदर पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। इसलिए हम तेजी से ईआरसीपी पे काम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता हमेशा ईआरसीपी को लेकर बात करते रहे, जनता को सिर्फ भ्रमित करते रहे। डीपीआर हमने केंद्रीय जल आयोग को सबमिट करा दी है, मध्य प्रदेश ने भी करा दी है और जल्दी केंद्रीय, क्योंकि इन सब का निर्णय केंद्रीय जल आयोग लेता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने अपनी जो डीपीआर वहाँ सबमिट कराई है वो दोनों को मिश्रित करके केंद्रीय जल आयोग इसको पब्लिश करेगा। पब्लिश करने के बाद वो सबके सामने आएगी। अब 2 साल तक जयपुर, अजमेर और टोंक के लिए पेयजल आपूर्ति नियमित हो सकेगी। सिंचाई के लिए भी किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा। पूर्ण भराव क्षमता छूने का मतलब ये है कि 2 साल तक इस बांध से पेयजल सप्लाई अब नियमित की जा सकेगी। मंत्री सुरेश रावत, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा समेत बीसलपुर बांध के तमाम अधिकारियों ने यह पूजा अर्चना के बाद बटन दबाकर ये 2 गेट खोलने की प्रक्रिया है वो की और ये बांध का पानी बनास नदी में अब निरंतर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। इंदौर से खबर है, जहां पर जल भराव के बीच लायंस क्लब की ओर से राशन बांटा गया है। इस दौरान पीड़ितों को 300 किट बांटे गए। हर किट में 10 किलो रसद सामग्री उपलब्ध कराई गई। इससे पहले भी क्लब की ओर से 1200 किटों का वितरण किया गया। लायंस क्लब के प्रांतपाल लायन सुनील अरोड़ा ने किट और वस्त्रों का वितरण किया। शहर में भरे पानी का पैदल चलकर निरीक्षण भी किया। अभी इंदौर के हालात पूरी तरह सुधरे नहीं है। जितना हो सके आप अपने लोगों की मदद कीजिए। आपके पास में जैसी भी मदद उपलब्ध है वो जरूर कीजिए। हम लोग लॉ एंड सेंटर्स के साथ में लगातार लगे हुए हैं। हमारा अभी भी अगर कोई ऐसी कोई आपदा आती है, भगवान ना करे कि आए, लेकिन अगर आती है तो हम हर हाल में हमारे शहर के साथ में, हम शहर को छोड़ करके किसी भी हालत में पीछे नहीं रहेंगे। शहर के लोगों के साथ हमेशा रहेंगे। चाहते हैं कि लायंस क्लब एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनजीओ है। सोशल प्लेटफॉर्म पर हम काम करते हैं। जहाँ पे भी कोई भी आपदा आती है, लॉयंस इंटरनेशनल हमेशा आगे आता है उसमें, और हम इसी कार्य को करते हुए कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी, हमारा लॉयन हर पूरे वर्ल्ड में
रात दिन काम करता है, उनमें से हम एक हैं। और आज संकट की स्थिति में हम आपके साथ में हैं। भीलवाड़ा से निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी की बीजेपी की सदस्यता लेने पर सियासी विवाद हो गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को चिट्ठी लिखकर अशोक कोठारी की विधायकी खत्म करने की मांग की है। जूली ने दल बदल कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए कोठारी की विधानसभा से सदस्य खत्म करने के मुद्दे को उठाया है। कोई भी निर्दलीय विधायक अगर किसी पार्टी की मेंबरशिप लेता है तो उसकी विधानसभा की जो सदस्यता है वो खत्म हो जाती है। भीलवाड़ा से आने वाले सदस्य माननीय अशोक कोठारी जी ने भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता ली है वो नियम विरुद्ध है। दल बदल कानून 1985 के तहत कोई भी निर्दलीय विधायक किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकता। इसकी शिकायत मैंने राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी को की है और इसमें जल्दी उनको निर्णय लेने के लिए मैंने आग्रह किया है। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नाबालिग को देह व्यापार में धकेलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। गिरोह में शामिल एक नाबालिग बालिका और उसके 2 साथी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 3 नाबालिगों को देह व्यापार में धकेलने से बचाया है। सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यूपी के रहने वाले आलोक कुमार और चंचल सोनी और विनोद को भी पकड़ा गया है। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर नाबालिग को देह व्यापार में धकेलने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ और इसमें गिरफ्तारी भी हुई। गिरोह में शामिल एक नाबालिग बालिका और उसके 2 साथी गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही 3 नाबालिगों को देह व्यापार में धकेलने से बचाया भी गया। सदर थाना पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया, गैंग के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी की। यूपी के रहने वाले आलोक कुमार और चंचल सोनी और विनोद को भी पकड़ लिया गया है। कन्हैया लाल हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, जिस पर अब कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार की सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर किए गए पोस्ट पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने पलटवार करते हुए कहा कि हत्याकांड के दोषियों को सजा दिलाने के लिए बीजेपी सरकार प्रतिबद्ध है। आप ये भूल रहे हैं कि जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट में 71 निर्दोष लोगों की मौत के मामले में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय लचर पैरवी होने की वजह से हाईकोर्ट से सभी दोषी बरी हो गए। दरअसल पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में बीजेपी सरकार ने दोषियों को सजा दिलाने के लिए कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल हुआ है। दरअसल यहां पर 108 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर लिया गया है, वहीं 20 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। बहुप्रतीक्षित आईएएस तबादला सूची में भजनलाल सरकार ने राजस्थान के विकास के लिए अपनी रणनीति का ब्लूप्रिंट भी दिखाया है। प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, 108 आईएएस अधिकारियों के तबादले, 20 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य सरकार ने 108 आईएएस अधिकारियों के तबादले सूची जारी की है। आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची में राइजिंग राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का रोड मैप भी दर्शाया गया है। वहीं लंबे समय से एक ही पद पर पदस्थापित अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपकर नई ऊर्जा का संचार किया है। भजनलाल सरकार ने पहली बार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की जंबो तबादला सूची जारी की है। इस जंबो तबादला सूची में भजनलाल सरकार का विजन, युवा और अनुभव को साथ लेकर राजस्थान के विकास को पटरी पर लाना है। जिस तरीके से जो आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है, 2 दर्जन से ज़्यादा आईएएस अधिकारियों को आगामी राइजिंग राजस्थान के संबंधित जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वहीं आधा दर्जन से ज़्यादा जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। चूंकि आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची लंबे समय से इंतजार में थी, अब जो
सूची आई है, इस सूची से साफ है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार आगामी समय में जिस तरीके से राजस्थान में विकास का एक चहुमुखी ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। 108 आईएएस अधिकारियों की लिस्ट में 96 का ट्रांसफर किया गया है, जबकि एपीओ चल रहे 10 आईएएस को भी पोस्टिंग दी गई है। सभी को उद्योग विभाग में ही विशेषाधिकार के पद पर लगाया गया है। वहीं जयपुर समेत 13 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। वहीं वित्त विभाग के एसीएस अखिल अरोड़ा और गृह विभाग के प्रमुख सचिव आनंद कुमार को नहीं बदला गया है। स्वास्थ्य विभाग की एसीएस शुभ्रा सिंह का ट्रांसफर रोडवेज अध्यक्ष पद पर किया गया है। गायत्री राठौड़ का पर्यटन विभाग से स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव के पद पर लगाया है। वहीं भास्कर सावंत पीएचडी के प्रमुख सचिव होंगे। समिति शर्मा को पशुपालन में भेजा गया है। एसीएस श्रेया गुहा को परिवहन से ग्रामीण विकास विभाग में नई पोस्टिंग मिली है। 2016 बैच की आईएएस अधिकारी टीना डाबी अब बाड़मेर की जिला कलेक्टर होंगी। इससे पहले उनके पास ईजीएस के आयुक्त की जिम्मेदारी थी। उनके पति प्रदीप गवांडे जालोर जिले के कलेक्टर होंगे। आईएएस विजय पाल सिंह को पर्यटन विभाग का आयुक्त बनाया गया है। जितेंद्र कुमार सोनी जयपुर के कलेक्टर होंगे। हरिमोहन मीणा को डीग के कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राम अवतार मीणा को झुंझुनू जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीना डाबी की जगह पुष्पा सत्यायनी को ईजीएस का आयुक्त नियुक्त किया गया है। आईएएस अधिकारी मुकुल शर्मा सीकर, शुभम चौधरी राजसमंद, आशीष मोदी चूरू, किशोर कुमार खैरथल तिजारा, लोक बंधु अजमेर, डॉक्टर मंजू श्रीगंगानगर, अर्तिका शुक्ला अलवर जिले के कलेक्टर होंगे। सरकार की ट्रांसफर लिस्ट में 10 नए आईएएस को उद्योग विभाग में ओएसडी बनाया है, जिसमें यक्ष चौधरी, प्रीतम कुमार, यथार्थ शेखर, अंशु प्रिया, सक्षम गोयल, दिव्यांश सिंह, श्रद्धा गोमे, मोहित कासनिया, भैसारे शुभम अशोक, सोनिका कुमारी को उद्योग विभाग का विशेषाधिकारी बनाया गया है। इस ब्लूप्रिंट को किस तरीके से धरातल पर उतारा जाए, जो अधिकारी युवा हैं, जिन्हें काम का अभी ज्यादा अनुभव नहीं है लेकिन उनमें ऊर्जा है, ऐसे अधिकारियों को तवज्जो दी गई है। चूंकि राज्य सरकार अब राइजिंग राजस्थान को लेकर के सभी राज्यों के साथ साथ कई देशों में दौरा करेगी, ऐसे में वहां पर जो अधिकारी हैं वो सरकार की नीतियों को धरातल पर लागू करने के लिए आगे रहेंगे। निश्चित तौर पर जो जंबो तबादला सूची है ये सरकार के विकास कार्यों में इंजन का कार्य करेगी। अब जो सूची जारी हुई है उसके बाद आगामी समय में केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो ईआरसीपी हो या यमुना जल समझौता हो, इन तमाम योजनाओं को लागू करने के लिए पुराने अनुभवी अधिकारियों को तवज्जो दी गई है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और इसी खबर के साथ राजस्थान में लाइव है आज के लिए इतना ही। आगे देखते रहिए लगातार खबरें।